सो दोस्तों मैं जो हूँ ना अब यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके फेरों के लिए। और अब हम आपको फेरे दिखाएंगे, ये शादी का में जो फेरे होते हैं उसका। और आई होप आपको अभी तक के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई होप मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट ही दूँ जिसमें आप थोड़ा सा हंसें, देखें या आपको अच्छा लगे। छोटा लेकिन अच्छा। Okay guys, stay tuned and thank you so much. ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपायाय ओम नारायण नारायणाय प्रणतु ओम केशवाय नमः केशवाय प्रणतु ओम माधवाय नमः माधवाय प्रणतु हस्तौ प्रक्षालन नमः दो बेटा प्रणत माम देवनः प्रणत मंदादि यह प्रणत विश्व तुम करो बहन, हम ये ले बेटा हाथ मिलो। हरि ओम सतीनाः इंद्रो ददत्रवाः सतीनाः का विश्ववेदा सतीनस्तार अच्छो अरिष्टनेमि सतीनो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयो सदेषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधः पयसति वृत्ता सन्तु मह्यम् तो नराट मध्य विष्णु सप्ते सोह विष्णु शिवरति ध्रुव अति वैष्णव मध्य विष्णु अग्निर्देव वातो देवतः सोनी दीदी को बुला के लाओ। नमः देवतः वसो देवतः नित्या देवतः बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवतः वरुणो देवतः ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति 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 सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतं शांतं शांतिर्भवतु। ओम श्रीमन् महागणपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणीहिणीगर्भ्याभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः मातृकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवता सर्वेभ्यो नमः एतत् कर्तव्यानि श्रीमन् महागणपते नमः। ओम एक्चुअली आपका इस खाना भी उधर जाएगा करके है ना। हाँ नहीं बनाओ, आपने बनाया नहीं पंडित जी आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट उनके साथ वहीं करना। ओम भक्तुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्ये सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्ते। बेटा को पूजा 4 बार काम करिए काम हो ये लो उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि गणेश्वर पाद पंकजं देवी प्रपन्नार्थे प्रसीद प्रसीद मातर्दक्षोदे प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वं नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुवेदहाय सुमंगलाय वादस्ताय दशाधराय राधिनाथाय नमो नमस्ते। हे बेटा रख दो कुमारी अर्चनम चाह एक कन्या को देखिए जो मस्तक में सिंदूर लगाए रही है। बाकी पूजा होगी करके भाई करके नहीं उस स्थान पे आई होकर सर्वस्वरूपे सर्वे से सब लगाओ सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वसम्मे भय वस्त्राई नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। एक बार टच करके इधर देख लीजिए, एक बार हाथ रख के उधर देख लो मेरे साइड। चलो हाथ धोइए।
हाथ धो लो, ठीक है। इससे जो है गोल गोल बिंदी लगाओ। ओम चंदना महात्म्यम पवित्रम पापनाशम आत्मस्मृति श्रद्धा। अब हाथ में लगाओ, लगने दो। एक बार इधर देख लीजिए, ठीक है। एक बार टच करके इधर देख लीजिए। सिर्फ वो जो लगा है जिससे वही करिए। ठीक। सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। ये छोड़िए, इसी के ऊपर है आशीर्वाद। आपसे प्रार्थना कर रही है तो आपका आशीर्वाद। बेटा ये लो, इनको दो, इनको दे दीजिए। रख लो ऐसे पास में। एक बार इधर देख लीजिए। ऐसे हाँ, रख लो। डंडा तो आ रहा है, डंडा तो आएगा। डंडा तो आएगा। थोड़ा सा इसको ढक्कन अलग नहीं करना है। पहले पहले ऐसे रख लो, पास में रख लो, पास में उंगली समझो। एक एक करके बोलो। कसो उंगली बोलना है। यही जगह ही अपनी। बेचारे लोग सही में अनकंफर्टेबली चेयर पर जगह। हम तो सही बैठे हैं ना भाई। अब यहाँ एक दो लोग बैठ लगा दो। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप ही बैठे। मिला कर पैसे अपने पास रखो, पैसे अपने पास रखो। हाँ, चलो लगाओ क्लास में। पहले पैसे पकड़ लेंगे। देखो उंगली हाथ में मत लगाओ। सबको बांटती है। ये जो ऐसे समेट के ऐसे तुम यार नाखून ना चुबो देना लड़की को। ऐसे करके हाँ ऐसे करके इसमें लगाओ। हाँ लग गए। अब ऐसे लो। हाँ इसमें ऐसे अरे एक निकालो, मैं इसे मिला दो। अब आपने कुछ बताइए। क्या और इनकी जो है ना ये 10 फिंगर्स इकट्ठे, यहाँ ये बिंदी लगी हुई ना इसी के पास में। नहीं तो लगाना ही है, करके क्या लगाओ। अरे बहुत सुंदर लगेगी ओम देखना अभी। सिंदूरम सुगंधम सौभाग्यवती सिंदूरम तदीरहिताम्मो। एक बार और इसको तीन बार लगाना है, करके लगाओ। एक बार उसको बोलना इधर देख लेगी, करने के बाद लगाइए। लुक है आलू भी तो देखे। चालू टेंशन में कि लो मेरा मुंह तो कर दे। हाँ देखो बेटा इधर। एक बार इधर देख लीजिए। इधर देखो अब तुम असली कैमरा। अब ये अपना संभालो और ये सब पैसे संभालो। अब आप आएगा नहीं। सोया हुआ टेंशन के जाती है। खत्म हो गई। पहना नहीं है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके कहा पुरखा सा सर्वं संतुष्टं प्रत्यर्पितम्। बाकी इसका सामान करी करी निकालो। आप अपने हिसाब से जो है उतारना, वो आगे पीछे सेट कर देना।
हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रात् सह भुजगं सर्वसत्तांगलं ओम पुरुषये वेदं सर्वभूतं यच्च भाव्यं कामनु तिरोहति एतावानस्य महीतो जयञ्च आप लोग आगे का ना वो ले लो, आप लोगों का आगे का होना चाहिए, आगे वाला वो ले लो हिस्सा, सही रहेगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित जी पंडित जी नहीं सुनेंगे, पंडित जी नहीं सुनेंगे। पंडित जी इधर दिखाते हुए जाइए। जी ठीक है ठीक है। वो इधर देते जो पैक करके रखते जाएंगे, बंद कर देते ना इसको, सब लोग देख लें। ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखो देखो मम्मी रुचि ये रुचि ये है मम्मा तुम्हारी, ये है मम्मा। बहुत मैं इसीलिए कहती सो जा, अभी सोने की दिखेगा नहीं, गलत बन जाएगा दिखा दिया मीनू को। बुआ 1 2 3 4 5 डब्बे बनाओ। पी लेता है और थूक देता है, पी तो लेता है, गुड़ुर गुड़ुर कर रहा है। मामी ये पीछे बहुत जाओ ना यार, खत्म हो गया। मामी हो जाओ। बस करके अगर इनके मम्मी के लगाओ तो खाली ढम छुआ दो, मम्मी लगा तो बस ठीक है, ढम छुआ दो, बाकी इनके लगाओ तो इनके लगाओ पूरा। तो मामा में मामी उसको बुला दो पास में, कनार होगा ना, कनार मामी बस उसके लगाओ।
अब ये लगाना आते जाते हाँ, जब भी वहाँ से आओगे हमेशा लगा के आना एक साल तक। हाँ ये सब सौभाग्य प्रतीक चिन्ह है। ये हर पूजा पाठ में इसका प्रयोग आपको करना सही बात है। गेट यूज्ड टू इट। यही तो शुरुआत है। प्यारा कलर है। नीचे देखो पैरों में पिंक इधर मान्य को किसी को खड़ा करो उसको पैकर पूरने के लिए बुलाओ। मौसी मान्य यही वाला लगाया जाता है शायद। एक मान्य को तो एक मान्य को भैया भी उसकी भी लगे भैया की नहीं लगते। बीच में आई तो सामने ये तागा जो है ना इसको ने लीजिए। यही हाँ अब तागा पकड़ बैठा आपने दबा लो बोलो तागा आप मत दबाओ ऐसे हाँ बस ऐसे ही तो ऐसे लेते जाओ। इसमें चारों तरफ पैसे दे दो कोने में और जो ये पैकर पूर रहे हैं इनको भी कनेक्ट दे दो। ये लगाना है। हाँ इसको लगा लीजिए रहो ये आप लोगों का होगा। अरे इसको पूरा ये 7 बार पूछना है। ये पैसे कितनी है? पैसे चारों कोने में रख लो। हाँ रखनी है। हाँ 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 एक मिनट छोटा मत करो थोड़ा लंबा किसी ने आशी बोली आशा दीदी बोलो। पांचवी चौथा है पांचवा हार है 4 हो गए ये पांचवा हार ये लास्ट हो गया हो गया लास्ट हो गया जहाँ से हो गया वहीं से उसको तोड़ दीजिए तागा हमको दे दीजिए। और उसमें देखो धान मील तो करके नहीं चावल उठा के दे दो पड़े हैं चावल निकाल के लाओ कुछ। चावल की क्वांटिटी सारे उसके सारे सब उसके ऊपर गिरे लगे हैं। सारे ऊपर गिरे। दाल में हमने मुट्ठी भर के आए एकदम चुटकी भर लीजिए लीजिए पंडित जी। चावल अरे अब आप ले ही लीजिए। अब इसका क्या करना है? अभी 2 मिनट में धागा लाओ। सुनो हमारे हो रही साड़ी पकड़ा हाँ हम लोग पूरी साड़ी इधर इधर तक हाथ जा रहा था लेकिन सुनो
और 20 रुपए भी 20 रुपए तुम्हारे भी चार्ज लगा करके आई हो लीजिए पंडित जी और मेरे तो ठीक है यात्रा पंडित जी इसका बुलाओ उनको, मामा मामी बुलाओ, आप बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, थोड़ा ये पैसे पेपर ले लो। हाँ और बतासे बतासे दे दो। बतासे मत ले लिया करिए बतासे बता रहे हैं जरा से दो हाँ, बस आप हाथ नीचे कर लेना, निकल गिरे। हाँ, ठीक है, है ना हाँ डालो, एक दो हाथ लो, 3 बार डालो इसे। बस बताओ, कुछ गुप्त दान में रुक दिया तो हमें उद्धार करो। मेरा काम कह दिया कि मामी आज से उद्धार। मामी और सर्वदा सर्वाधिका सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सनिभा श्री शंकरा पातु मां शिवा के परशो मरधारे करे मुखम विनाशे विघ्नानां सकल सुख राशि सुरवरम प्रकाशी विद्यानां सकल सुखकारे दुःखहरं चरणबन्धं स्वामी पुण्य पुण्य नमामि शिवसुतम् ओम सत्सवता सिंहवेदान्तमासदेवज्ञाने साक्षाज्जनोपात्यंशोतस्य प्रपौत्रस्य स्वर्गीय श्री राजमरण राजा राम शर्मा हम उत्पन्न पौत्रपन्ना उत्पन्न वशिष्ठ्यायुवक साम विद्यायिना वाम पाद वाम शिखा देवता विष्णु दश पौत्रस्य स्वर्गीय श्री रघुनाथ शर्मा हम उत्पन्न पौत्रपन्ना हम दश पुत्र श्री कुमार शर्मा हम उत्पन्न पौत्रपन्ना हम बृहस्पति शरण वृद्धि भैरवृद्धि वर कन्या कल्याणम भूयात् मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथा मंगलाय तनो शिवा राम 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 आप ऐसे ही रिकॉर्डिंग रखना, राम राम भरताग्रज राम राम हे राम राम रण कर कस राम राम हे राम राम शरणम भज राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र भ्राता रामो च सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामो दयालु अन्यं जाने अजाने आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जनमंगलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते रत्नासे संभवत ततते भवतु मंगलम जनमंगलम सुपर्णस्ते विंता कल्पेत्पुरा अमृतम प्रार्थयानस्त तत्ते भवतु मंगलम मंगलम कोसलेन्द्राय महानी गुणात्मने चक्रवर्ती सार्वभौमाय मंगलम दाद देनी पड़ेगी, 3 बजे भी वो आए हैं दूसरी शादी अदिति मंगलम प्रादात तत्ते भवतु मंगलम तीन विक्रमान प्रक्रमतो विष्णु अमित तेजसा इदासीन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम सागरा दीपा चेता लोका तिसते मंगलानि महाबाहो सन्तु तम सर्वा स्वस्ति नंदनंदन धर्मावतार तरसाखानुसाखाय गंगा यमुना अंतर्वेदाय सांडिल पौत्राय पंडित रामेश
कामोत्तार चित्रपुत्री अयम चाह स्वानुपुत्राय राम शरण चित्रपुत्री अयम चाह सपुत्राय एक बार वर कन्या मंगलम पदम भरत कन्या कन्यापते साक्षाराः आपदामगहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां भूयो भूयो नमाम्यहम् गेट तो बंद है ना या देवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभाग्ये स्थितं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुं भजे लक्ष्मीनारायणं ईशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवको विप्रराक्षा सविग्रहं प्रियं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुं भजे लक्ष्मीनारायणं चुप बैठी होगी मजबूरी होगी तो चुप बैठी मजबूरी में कोई कुछ नहीं है ना बोलना होगा उस दिन नहीं बोलना मंगलम पार्वती नाथा मंगलाय नमो शिवा आयु करता रहा क्षेम करता रहा पुष्टि करता रहा दुष्ट करता रहा शांति करता रहा बरदो लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शांतम भवनीति नाशम विशोधबोधम कलुषापहारम आनंदरूपम नयनाभिरामम श्रीसत्यदेवम नितरां नमामि अज्ञाननाशं नित्यप्रकाशं सच्चित्स्वरूपं जगदैकमूर्तिं विश्वाश्रयं विश्वपतिं परेशं श्रीसत्यदेवं नितरां नमामि स्वयं भुवं शान्तम् अनन्तमाद्यं ब्रह्मादिवन्द्यं परमेशपूज्यं कालात्मकं कालभुवं शरणं श्रीसत्यदेवं नितरां नमामि अणुं महन्तं सतसत्परं च योगैकगम्यं करुणावतारं सदा वसन्तं निर्जयारविन्दे श्रीसत्यदेवं नितरां नमामि ओघापवर्गं प्रतिदानसक्तं बन्धुं सखायं हृदयं प्रियं च शान्तिप्रदानं भवदुःखहीनं श्रीसत्यदेवं नितरां नमामि इमां बुद्धिं प्रेमरसायनं च प्रेमं प्रदानं निधेयं त्वदीयं थोड़ा सा आगे आओ ये लो खड़े हो एक एक बोल हरि ओम विष्णु 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 नमः परमं शिव विष्णु मनस अद्वितीय विदाते द्वारा करते वही वस्तु पुरंदे प्रथम चरण जम दीप भक्तंदे आर्यावर्तन के संस्कृति ब्रह्मावर्तन वे बहुत गंगा यमुना मध्य कर्पूर पतिराजम नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायणे हेमंतो महामानवक प्रति मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल श्री शुक्ल पक्षे है चतुर्थ्यां ऊपर पूर्णिमायां लोक उद्वासा गीतायां रात्रि वेला आयां ओम प्रसाद इतरे चंद्र है वृश्चिकास्ते भास्करे
मीनाते देवगुरु शेषेष ग्रहेश यथा यथारासन एवं दैवगुणगण विशेषण विशिष्टा याम सांडिल गोत्रोत्पन्ना हम नाम सुनील कुमार शर्मा हम सपत्नी को हम बोलिए मम समस्त पितृ दिनाम निरति दयानंद ब्रह्मलोका वाप्यादि कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्तये अनेन परेण अस्याम कन्यायाम पाद इष्य मान सुतयः द्वादशान परान द्वादश परान पवित्री कर्तुम आत्मानस्य श्री परमेश्वर प्रीते राम विवाह विधिनः उपन्न पुत्राय उपाय बनाए चांडिल पुत्राय पंडित रामोतार पुत्राय पोत्री चांडिल पुत्राय राम पोत्री चांडिल पुत्राय स्वकी पुत्री मयांसा नामनी कन्या सालंकृता सावस्त्रा प्रजापति देवताम भाजत्वेन तुभ्यम अहम संप्रदते। आपने यहाँ पे तो इनका यहाँ पे यात्रा को यहाँ पे यात्रा कोई यहाँ पे सही रखो बेटा कोई पलट दिन यहाँ पे कोई पलटो डाल दो अंदर जल डाल दो तो जल डाल दो जल डाल दो जल डाल दो जल डाल दो ये से लेके चल लेकर के दोनों हाथ से चलो पैर लगाओ इसमें दोनों पैर लगाओ। ओम राय महाभद्रकमलेभ्यो नमः ओम राय महाभद्रकमलेभ्यो नमः ओम राय महाभद्रकमलेभ्यो नमः। ओम कन्याय नमः कन्याय कमलेभ्यो नमः ओम कन्याय नमः कन्याय कमलेभ्यो नमः। अष्टौ शब्दमः तिलकं कुर्यात् कस्तूरी तिलकं ललाट पटले भवन्तवे कौस्तुभं आशाग्रे परिमोक्तिं करतले वेणुं करे कंकरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि। नमः ओम नरविष्णुदाशराजा विष्णुभाषिरोचनम्मा के बाद में दोनों नहीं आते मुझे ओम चाणी गुरुद्रः नामो सपति पूर्वं कन्यादान कठोर प्राप्ते इदम प्रांगतम दान इष्टम में कन्यादान प्राप्ते इदम वराय कन्या ओम आदित्यावसोद्रा विष्णुदेवा मंगलांतकंते प्रचंडकामासते
ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमोत्तम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हाथ में जैसे हो सकता है खराब हो क्या करना है सौ 50 जो लोग पैर पूछने वाले हो तत्काल आइए पैर पूछने वाले तत्काल जाइए। ओम सविता विश्वानां मृत्युमामत सुंदरम संतते श्यामा शिष्यश्याम प्रोदायाम संक्रमणं स्वाहा इदं सविते विश्वानां मृत्युते नमो रुद्रापशूनां मृत्युसमापत संक्रमणं संतते श्यामा शिष्यश्याम प्रोदायाम संक्रमणं स्वाहा इदं रुद्रापशूनां मृत्युते स्वाहा पठिता पात्मीजन को स्पर्श कर लीजिएगा ये जल स्पर्श कर ओम तुष्टारूपाणां मृत्युसमापत संक्रमणं संतते श्यामा शिष्यश्याम प्रोदायाम संक्रमणं स्वाहा इदं तुष्टारूपाणां मृत्युते नमो विष्णुं प्रवदानां मृत्युसमापत संक्रमणं संतते श्यामा शिष्यश्याम प्रोदायाम संक्रमणं स्वाहा ओम मृत्युबलानां आपका गिरेगा लेकिन थोड़ा सा तीन बार वचन कब बोलेंगे भाई? जो 7 वचन होते हैं। अरे आजा भैया इधर आओ ये तनु पहचान इधर आओ उनका पहले बनाते इधर आ जाओ भाई डिजाइन ऊपर देखो और एक डिजाइन ऊपर की तरफ आता है ये नीचे की तरफ आ रहा है वो तो नीचे ही बोल दिया था फिर भरोगे तीसरी बार ऐसे भरोगे एक हाथ से 2 बार दोनों हाथ से धीरे धीरे भरो भरो ओम मरवरम देवम कन्या कुंदानो महादेवं भैरो विष्णुमापते स्वाहा जो भाई भी कुछ करता है इदं मन्मले नमः ओम यम नारुते राजना नेक नहीं होता तुम्हारे लिए कुछ काम होता है हाँ गंदा बात है धीरे धीरे बनाते हैं तीनों को ऊपर ले जाएगा ये
आप ये अपना हाथ हटा दो। फ्रेंड है जो कि कॉलेज में भी साथ में IBS साथ में पढ़ी मैं भी अपने बीटेक में भी तो बीटेक भी और MBA भी सिर्फ और फिर उनकी शादी भी कल है और मैंने से ही नहीं कल है और हाँ यहीं से ही कल मैं 8 तारीख को कोइंसिडेंस ही नहीं नहीं ये बेटा आगे कन्या पीछे वर माता पिता चाची मौसी वगैरह आप लोग देखिए, एक मिनट, चाची मौसी जो है वो अपना पीछे मुँह मारे। चलो मालती बहन देख सकती है नहीं आप तो माँ भी नहीं देख सकती। नहीं लेकिन चाची बहन कर देंगे ना चाची मौसी क्यों नहीं देखते? बट रीजन क्या है अपने स्थान पर मालूम नहीं मुझे लगता है रीज़न ये होगा कि माँ दुखी हो जाएगी कि बच्ची जा रही है, तो शायद इसलिए। आज अब अंदर किया था अभी थोड़ा देखें तो पीछे कर लेंगे थोड़ा सा दूर से पीछे यहाँ से क्लास करके साड़ी नीचे से पकड़ना बेटा और पहली भावार्थी है। आप लोग गा भी सकती है, गाया जाता है ना। हो गया, आप आ जाइए, आप थोड़ा छोड़ दो, आप वैसे 3 बार इसमें छोड़ दो। वैसे 3 बार चलो ये लो करना पड़ेगा। अब ये तो यार के तो ऐसे कर नहीं सकते बताते हैं बोलने के बाद बताते हैं सुनना काफी अजीब है। नहीं मेरा तो अच्छा आप मैरिड हो? भुक्तभोगी बैठे हैं। ये 7 फेरे हो रहे हैं। नहीं क्यों 7 फेरे हो रहे हैं? 7 वचन साथी में तो होते होंगे। अभी 4 ही होंगे बाबू, अग्नि के 4 फेरे होते हैं। हाँ फिर अग्नि के 4 ही होते हैं, बाकी 3 अलग-अलग 3 एक करके होते हैं ना, 3 एक करके होते हैं अलग अलग। अभी 4 इकट्ठे होते हैं। फिर बैठ जाएंगे फिर अच्छा ऐसा होता है। पार्वती माँ से सब 4 ही बचे।
क्या झूठ दिखाते हैं मूवी में। अरे ट्रेडिशंस होता है हमारे ऐसा नहीं बाराती गा रहे ऐसा हैं है? सब क्या मेरा सब एक दिन से साथ कह रहे सातों एक हैं साथ साची गा रहे हैं हमारे आप ये पंजाबी हो? नहीं मैं भी हिंदू बने बट पता नहीं हम डिफरेंट है डिफरेंट है मैंने सारी में 3 बार उन्होंने घुमा दिया तो फेरे के टाइम पे इस कंफ्यूजन में थी जो इन्होंने 4 के साथ काउंटिंग रॉन्ग हो गई हाँ यार दीदी सही कह रहे हो आप। हमने भी अपने दोस्त की बहन की शादी में एक ही बार में होते हुए देखे हैं साथ फेरे। तो अलग अलग होता है कानपुर स्टाइल मतलब ब्राह्मणों में कई बार होता है वो सारे वचन पढ़ देते हैं एक बार में और बता देते हैं मतलब हाँ ग्रंथि बंधन में जाने दो। चलो अच्छा सूप से आपकी सूप के कोने से एक ही बार में प्रभाव बेटा अब आपका हाथ ऊपर रहेगा और आपका हाथ नीचे रहेगा ना और किसी का हाथ में कुछ नहीं बचेगा ऊपर से कोने से तो उठाओ ऊपर से और वही 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 से ओम भगाय स्वाहा ओम भगाय स्वाहा जब भगाय सब गिरा दो एकदम ऐप पोज बताते हैं फोटोग्राफर की अच्छा तो एक्सपीरियंस पंडित जी एकदम ऐप पोज बताते हैं ये फोटोग्राफर के लिए बता तो लो इतना फनी हो नाम आंटी तुम्हें न रुकी सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर ये लाजा होम की 4 प्रधान यावतियाँ होती हैं। माता पिता भाई सभी ने कर्तव्य का निर्वाह किया। समाज की उपस्थिति में भी वर और कन्या ने एक दूसरे को स्वीकार किया। सबने आशीर्वाद की कामना की और देवताओं की पूजा हुई। देवता भी प्रसन्न हुए, हवन कर्त हुआ, इससे भी सब प्रसन्न हुए। पितरों को याद किया, पितर भी हमारे पितृदेव भी प्रसन्न हुए। भाई ने लाई प्रस की अपना फर्ज अदा किया, लेकिन कहा गया यावत कन्या ना वामंगी तावत कन्या कुमारी का। जब तक वाम भाग में स्थान न मिले तब तक कन्या को कुमारी कहा जाता है। ये विवाह की पद्धति अति प्राचीन सनातन पद्धति, जिस पद्धति से शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, वही माता पार्वती की इच्छा थी कि इस रीत से विवाह हो, क्योंकि एक में उनके अंदर शंका बनी रही थी। सती में पहला विवाह हुआ था जब हिमाचल की दूसरी भी, तो ऐसा विवाह हो कि हमारा कभी बिछो एक दूसरे से अलग ना होने पावे, हम लोगों की जोड़ी अटल रहे। देश देशांतर में पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन धान या धान का लावा और ये पाषाण, इसका प्रयोग हर जगह पे होता है। रीति रिवाज भले आगे पीछे हों। इस धान के जीवन से कन्या का बहुत करीब का संबंध है। जिस प्रकार से धान होता है, अगर एक खेत में बो दिया जाए तो उसकी पौध बनेगी और वही पौध बन के वहीं समाप्त हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा जब तक कि उस पौध को उखाड़ करके दूसरे खेत में न बोया जाए। ऐसे ही कन्या का जीवन एक परिवार में होता है। संस्कार कर दिया गया
और जिस परिवार को सौंप दी गई, आज से वही उसका परिवार, वही उसका घर और वही से उसके जीवन की पूर्णता होती है। और ये पाषाण ये कहता है ये जोड़ी अटल जो है अटल है, इसलिए कन्या का जो है होता है। तो मैया पार्वती ने कहा कि सारा कार्य तो हो गया है, शंकर जी से जो है कि मैं, शंकर जी ने कहा कि भाई अब तो बाग भाग में हमारे आओ, लेकिन पार्वती जी ने मना किया कि स्वामी ऐसे बाग भाग में नहीं आऊंगी, यदि आप हमारी 7 बातों को स्वीकार करें तो हम आपके बाग भाग में आवेंगे। ये पार्वती जी ने कहा। तो शंकर जी ने कहा हाँ अपनी बात कहो। और यहाँ पे शंकर जी के स्थान पे ये स्नेहिल जी वर के रूप में विराजमान हैं और पार्वती की जगह पे यहाँ पर जो है ये मयांसा यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इनका वाक्य है, पहली बात कही तीर्थगत उद्यापन यज्ञ दानम मया सात्वम यदि नाथ कुर्याद वामांगम आयान तदा तुरियम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। यानी देखिए आज के आधुनिक युग में दोनों ही अर्थ प्रधान हो गए हैं, यानी दोनों ही अर्थोपार्जन करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कन्या का ये कहना है कि अब तक आप स्वतंत्र थे, कहीं भी आते थे, कहीं भी जाते थे, कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बन गया तो घूम फिर आए, चाहे तीर्थ कराए, कभी पूजा पाठ कर ली और कभी नहीं की। लेकिन अब आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारी बात को भी स्वीकार करो कि अब आपको समय पे आपको पूजन भी करना है, व्रत भी करना है, तीर्थ यात्रा भी करना है और घूमने का भी प्रोग्राम हो तो आप अकेले नहीं, इसमें दोनों लोग को साथ में लेकर के सारे कार्य एक साथ मिलकर के करेंगे। और इसको शंकर जी ने स्वीकार किया और यहाँ स्नेहिल जी से स्वीकार करते हैं। हाँ कि ना? दूसरी बात कन्या ने कही, जब एक बात स्वीकार हो गया, बोले हव्य प्रदानई अमरान पित्र से कब प्रदानई यदि पूज्य था वामांगम आयन तथा तुरीयम जगाद कन्या वचनम तदीयम। देखिए हव्य होता है जिससे कि हवन किया जाता है देवता इससे प्रसन्न होते हैं, और कव्य जो है इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों की पूजा का अधिकार जब हम वरिष्ठता सूची में आएंगे तो मिलेगा, लेकिन साक्षात देवता हमारे माता पिता सास ससुर वो सामने हैं, इनको किसी प्रकार से भी कष्ट ना है ना, इनकी जो है इनका ध्यान रखना है। आपके माता पिता, हम आपके माता पिता को अपना रहे हैं, आप हमारे माता पिता को अपनाइए, दोनों में किसी प्रकार से कष्ट ना हो और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, ये बात। और बिना पितरों के आशीर्वाद के कितना भी धन आ जाए, आगमन हो जाए, लेकिन घर में उन्नति प्रगति और विकास तभी होता है जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर के अगर बुजुर्ग अगर प्रसन्न है तो उनके आशीर्वाद से घर में उन्नति अपने आप होती चली जाती है। ये दूसरी बात कन्या ने रखी कि इसे भी आप ध्यान करेंगे कि अगर हम कोई देवताओं की पूजा करें तो आप जो है मना नहीं करेंगे, क्योंकि घर में जो है जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, इनके पूजा के बहुत विधान होते हैं, कोई न कोई पूजा चलती रहती है और उससे पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो परिवार के कल्याण के निमित्त पूजा करती हैं, है ना। अपने लिए कभी कोई पूजा नहीं करती हैं, कभी पति के लिए व्रत रख रही हैं, कभी संतान के लिए व्रत रख रही हैं, कभी घर में सुख शांति के लिए व्रत रख रही हैं। अपने लिए कभी व्रत रखा, अपने लिए कभी कोई नहीं है। और न पति के पास कोई ऐसा विधान बना हुआ जो पति स्त्री के लिए कोई पति रखे, कोई व्रत रखे, ऐसा विधान नहीं है। तो आप इसमें हमें जो आवश्यकता होगी उसकी आप पूर्ति करेंगे, हमें आप इसके लिए मना नहीं करेंगे, और जो है माता पिता के सुख दुख का ख्याल रखेंगे, दोनों का ही। ये दूसरी बात कन्या ने रखी और इसने ही इसे स्वीकार। बोलो बड़ा जल्दी मान रहे आप, जल्दीबाजी में मत करो यार, कुछ देर में मानो ना, हम लोग रिक्वेस्ट। तीसरा वचन रखा कन्या ने कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांगम आयान तथा तुरीयम जगाद कन्या वचनं। देखिए अर्थ दोनों ही उपार्जन करें। आज का युग हो गया है,
लेकिन कन्या फिर भी कहते हैं कि आज अभी हम लोग, अभी आप अकेले थे, आपने मेरा हाथ पकड़ा, अब दो लोग मिलकर के एक हुए, आगे परिवार में वृद्धि हो, ऐसी सबकी कामना और ऐसा सबकी आशीर्वाद होगा। तो कुटुंब और उस कुटुंब की परिभाषा भी जो है इतनी सीमित ना हो जाए कि जो है पत्नी और बच्चे यहाँ तक सीमित ना हो जाए, उसमें माता पिता भी शामिल उसमें हो, उनको शामिल करके जो है कुटुंब का हो, और कुटुंब के पालन पोषण के लिए जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति आप अपने के लिए तो करेंगे ही, और परिवार के लिए भी उसी प्रकार करेंगे। अगर आप कोई सुख सुविधा अपने लिए देखते हैं तो आप स्त्री के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए भी उनके लिए आप देखें। सुविधा चाहते हैं तो सुविधा हमारे पूरे परिवार को मिले। ये तीसरी बात हुई, और इसे कन्या का तीसरा वचन है, और इसने ही जी ये तीसरा वचन चौथी बात रखिए कि आय व्यय धान्य धनाधिकानाम पृष्ठवा निवेशम च गृहे निदत्या वामांगम आय सुगातयम जगात कन्या वचनम चतुर्थ। देखिए, अभी तक आप कमाते थे, कहाँ खर्च करते थे, अकेले स्वतंत्र थे, ठीक है ना, कितना जमा किया, कितना माता पिता को दिया, कितना अपने ऊपर खर्च किया, लेकिन अब आप जो है जुड़ गए, और अब आप जो है एक पारिवारिक मतलब हो गए, परिवार की जिम्मेदारी, गृहस्थी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश आप कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि 3 में जो है 3 भागड़ हुई, उसमें कन्या आगे थी, और चौथे में वर्जी आगे हो गए। देखिए, तो जीवन के भी 4 चरण हैं, 4 चरण हैं जो है, उसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, है ना। तो अगर जो है आपके जो कमाते हैं, कहाँ जमा करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, अगर आप उसके विषय में जानकारी दें तो जो घर का बजट बनेगा वो उसी अनुसार से बजट बनाया जाएगा, क्योंकि ये स्त्री का बजट बनाने का होती है। स्त्री के अंदर कामना होती है कि जो है हम मकान बड़ा ले लें, हम ये साधन ले लें, हम ये व्यवस्था, घर में ये व्यवस्था हो जाए। वो एक दूसरे को देखा कि मन में इच्छा प्रकट होती है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, अब घर में कह दो आपके साधन तो नहीं है, हमें आपकी आय का पता ही नहीं है, और हमने खर्च बता दिया कि 1 लाख 2 लाख का खर्च बता दिया, आपको के पैसा ही नहीं है, कहाँ से लाएं, तो नहीं है। उसको जब जानकारी नहीं होगी तो ये बजट उसी हिसाब से बनाए। तो कहाँ आय आ रही है और कहाँ व्यय हो रहा है, इसकी जानकारी इन्हें होनी चाहिए, जिससे मिल करके घर का जो चले, जिससे गृहस्थी में वो आसानी से, सहजता से, सरलता से जो है चलती जाए, जिसमें कभी इस घर के खर्च को लेकर के हम हो जो प्रेम आज बना है वो प्रेम आजीवन इसी प्रकार से बना रहे। ये जाएंगे हम, वो भी उठा लेंगे पैसे की बात है, पूरे टाइम पैसे की बात हो लेनी सोचो तुम हाँ करो या ना करो, दोनों को नहीं, अभी उनके भी आएंगे। 5वीं बात रखिए और वो कि देवालया राम कूप बापी विद्यात मुझे था वामांगम आया तुका तुदीयम जगात कन्या वचनता पश्चिमा। जिस प्रकार से हुआ कि आय व्यय के विषय में जानकारी हो गई, सबका आशीर्वाद है कि धन बढ़े, और धन बढ़ने में हमेशा जो है हम लोग सनातन पद्धति को मानने वाले हैं, और उसमें पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये जो है हमारी प्रधानता है। तो कहीं भी ऐसे कार्य हों, यदि आपका घर में कार्य हो रहा हो तो आप घर में आकर शामिल हो। अगर आपके पास धन बढ़ता है तो आप धन के लिए आप भी मंदिर त्याग करवा सकते हैं, नहीं तो तन मन धन तीनों रूप होते हैं। कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, चाहे वो कथा हो रही हो, चाहे वो मंदिर बन रहा हो, या अन्य कोई प्रयोजन हो रहा हो, धर्म का कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें स्त्रियों की इच्छा होती है कि हम उसमें कुछ भागीदारी निभाएं। तो आप ये है कि मुझे उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हमारा उसमें साथ देंगे, और उसमें जो है दान पुण्य करेंगे, तन मन धन तीनों रूप से जैसी स्थिति हो
उसके हिसाब से। अगर धन दान कुछ कर सकते हैं धन दान करो, कुछ सेवा कर सकते हो सेवा करो, और नहीं सेवा करते हो चलते फिरते कहीं भी मिल जाए तो मानसिक रूप से प्रणाम करो। तो ये तीनों रूप जो हैं ये भी हैं। तो ये भी गृहस्थ की गृहस्थ के रूप में आवश्यक कार्य है। ये पांचवी बात ये कन्या ने इसमें भी रखी और इसने ही अब इस पर पांचवी बात पर देखिए, देशांतरे वा द्वा पुरांतरे वा यदा विद्या क्रय विक्रयोत्तम वामांगायाम तथा तदीयम जगाद कन्या वटंचा खतमम। देखिए अब छठी बात पे आ गई। जिस प्रकार से आय व्यय था उसी प्रकार से आ गया क्रय और विक्रय, है ना। क्रय विक्रय का मतलब आप यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन में सुविधा केवल आप अपनी सुविधा को न देखें, आप सापेक्ष की सुविधा देखें ना। तो इसलिए जो है अगर आप घर मकान भी खरीद रहे हैं तो आप अपनी सुविधा न देखें, आप किसी की सुविधा को भी देखें। यानी परिवार के जितने सदस्य हैं सबकी सुविधा का ख्याल आपको रखना उसके हिसाब से और सहमति के हिसाब से करें। और दूसरी बात होती है 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 6 प्रकार की ऋतुओं में हर ऋतु में अलग अलग प्रकार का वस्त्र भोजन इत्यादि की आवश्यकता अपनी व्यवस्था करेंगे तो आप जो है साथ में हम आपसे जुड़े हैं तो हमारे लिए भी वैसी व्यवस्था का विचार करेंगे। जो आप अपनी व्यवस्था करेंगे वही आप हमारी लिए व्यवस्था करेंगे। जिसका जो है ऐसा चीज खरीदो जिसका लाभ दोनों लोगों को मिले, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि लाभ दोनों लोगों को मिलता रहे। ये बात जो है इसको भी जो है अब शंकर जी ने तो स्वीकार की थी, इसने ही यहाँ पर है सातवीं बात। शंकर जी पैसे कमाने कहाँ जाते थे? सातवीं बात वेरी गुड क्वेश्चन, सोचिए बात वेरी गुड क्वेश्चन। न सेवनिया यदि शंकर जी ने कहा, शंकर जी ने खलु कामनीति बामांगा मन दातुसियम जगात कन्या। देखिए ये जन्म जन्मांतर का टोला है। जिस प्रकार से सती और शंकर जी बिछुड़ गए, समय आने पर शंकर पार्वती रूप में मिल गए, ऐसे ये जन्मों का जोड़ा है। कब बिछड़े थे कब मिले, जिसने जिसकी जो भागीदारी लिखी थी। हर एक व्यक्ति की भागीदारी पहले पूर्व निर्धारित है। वो भागीदारी हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भागीदारी निभा करके जो है और दोनों को मिलाने का काम किया। तो आपका जो स्त्री के रूप में भाव है वो केवल जो हाथ आपको पकड़ाया गया है केवल वही भाव इनके साथ में रहे। बाकी सब क्या है, जननी सम जानहु पर, है ना। कि बाकी नारियां जो है क्या है, अगर आपके बड़ी हैं तो माता के समान बराबर है, बहन के समान, छोटी है तो पुत्री के समान। ये जो है और देखिए दूसरी बात, एक बात ये बात तो है ही है, साथ में एक बात और जुड़ी है। देखिए कन्या एक परिवार से छोड़ करके और दूसरे परिवार में जुड़ रही है। क्या रीति रिवाज इस परिवार के थे, दूसरे परिवार में क्या रीति रिवाज हैं, कोई भी पूर्ण नहीं होता है। हो सकता है उन चीजों को समझने में, उसे अपनाने में समय लगता है, जाने कोई भूल चूक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सबके सामने सामाजिक रूप से आप जो है स्त्री का अपमान कर दें। आपको साथ ये भी रखना है कि सामाजिक रूप से स्त्री के सम्मान की रक्षा आपको करनी है। एकांत में मिले तो वो पुनरावृत्ति ना हो तो आप में विचार विमर्श कर ले, सलाह दे दे, लेकिन सबके सामने इनके सम्मान क्यों। जो स्त्री अगर अपने पति से उपेक्षित हो गई लेकिन ताले के बंधन में तो बेइज्जती कर सकते हैं, कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए वैसे कर लो की भी रक्षा करनी है और बाकी नारियों के साथ आपका जो व्यवहार है वो आपने गा दिया उसे मानना, ये सातवीं बात है। मान ली भाई बेचारे ने। अब अगर ये एक्सेप्टेड है देखिए भैया, आपने सातों बातें स्वीकार की हैं। कि सातों बातें आपकी जो स्वीकार की हुई है कि पत्थर की लकीर मतलब खींच ले जाओ बेटा, पैर अपना साथ जाएगा, पैर जाएगा साथ साथ ऐसे जाने दो। हाँ ऐसे देखिए, हाँ बैठा बेटा, पैर अपना पीछे कर लो, पाँच जल्दी लगाओ। देखिए बड़ी यहाँ पे सराहना की जाएगी, चक्कर में नहीं आ पा रहा। यही देखिए इन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी,
और जो 7 बातें कही गई वो इन्होंने स्वीकार कर ली। तो लेकिन हम आपके बाद भाग में आ जाएं, बोले नहीं अभी ठहरो, हमारी भी कुछ बातें। अब वो 5 बातें वन की तरफ से आचार्य जी रखेंगे और ये भी आप सुने कि वो 5 बातें कौन कौन सी हैं। भगवान भोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ से 7 वचन प्राप्त कर पार्वती मामा के आने के लिए आतुर हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। आप थोड़ा हल्का उठिए, उस्ताद उनको बैठा देना। आप थोड़ा उठिए, अब को बैठा लो, नहीं अभी ना हो, भाग भाग। भगवान भोलेनाथ से कहा, हे पार्वती, हे देवी, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए और मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन आपके साथ अच्छा चलेगा। अरे राम। कहते भी है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पर परिहर बारी विकार। भगवान भोलेनाथ कहते कि हे देवी, ये संसार है, चर अचर जगत में सभी में गुण है, सभी में दोष है, सभी में अच्छाइयाँ हैं, सभी में बुराइयाँ हैं। वेरी गुड। लेकिन अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, तो अब ये हम सब पर लागू है। पर कहता है कि हे देवी, हमारे 5 वचन हैं, उनको यदि आप स्वीकार करें तो आप हमारी मामांगी बने। जैसे प्रथम वक्त कहता है वर, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम तजो प्रोषित भर्तिका। प्रोषित भर्तिका यानी पिता घर में पालित हुई कन्या। कन्या जब तक पिता के घर में रहती है, स्वतंत्र रहती है, जिसके यहाँ जाए, घूम जाए, कहीं कोई क्रीड़ा खेल कूद करना, नाना प्रकार की कन्याएं खेल खेला करती है ना। तो वर कहता है कि हे देवी, ये तो आपके मायके की व्यवस्था रही, कुमारत्व अवस्था रही, ब्रह्मचारी थी उस समय आप। इस सबके घर में जा सकती थी, देवालय में जा सकती थी, जिसके घर जहाँ जाओ वहाँ बैठो, जिससे हंसी मजाक चाहो करो, खेल कूद करो, सब कुछ करो। लेकिन अब आप गृहस्थ में प्रवेश कर गई हैं, ऐसा ना हो कि आप हमारे घर पे चले हो, आप खेल कूद वही चालू कर दे। तो अब आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब तक हम घर पर रहें, आप श्रृंगार भी कर सकती हैं, हंसी मजाक कर सकती हैं, दूसरे घर जा सकती है पति की आज्ञा लेकर के, या हम घर पर नहीं हो तो माता पिता की आज्ञा लेकर के। स्त्रियां श्रृंगार किसके लिए करती हैं? अपने पति के लिए करती हैं। तो वर कहता है कि जब तक हम घर पर रहें, खूब श्रृंगार करो, हंसी मजाक करो, लेकिन जब हम घर पर न रहें तो ना मंदिर जाओगे, ना हंसी मजाक करोगे, ना किसी दूसरे घर में जाओगे। थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये वर का प्रथम वाक्य है। वर कहता है कि हे देवी, जब आपका विवाह संस्कार हो रहा है, इसके 5 लोग साक्षी हैं। शांत रहिए। वर कहता है कि हे देवी, जो संस्कार हो रहा है ब्रह्म विवाह, इसके 5 लोग साक्षी हैं। विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवः पंचमं ध्रुवमालोक्यं साक्षुर्ममादितः। विष्णु, अब भगवान विष्णु यहाँ उपस्थित नहीं, लेकिन कलश में का आंसर तक तो नहीं बन रहा है। और भगवान विष्णु कहते भी है, राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान देव जन जान निहारा। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब आपसे प्रेम करते हैं, आपके स्नेही है, भगवान का स्वरूप है, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी लोग तो आए, खाए पिए चले गए, व्यवहार करना है ना। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये सब यहाँ विराजमान है। दूसरे वैश्वानर भगवान अग्नि देवता जो आपके सम्मुख उपस्थित है, ये साक्षी है। ब्राह्मण जो आचार कर दोनों को चुके हैं, या बांधवा अपने जात में भाई ये सब उपस्थित है। 5वें 2 मालों को सारा आकाश मार्ग से निकलता है। ये 5 लोग साक्षी है। 5 लोगों को साक्षी मानकर भगवान भोलेनाथ ने आपको पत्नी रूप में स्वीकार किया। ये दूसरा वचन है। तो वर कहता है, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत प्रते में सर्वदा दे अमृतस्तम बरानने। वर कहता है कि हे प्रिय, मैं जो कुछ कह दूं आपसे पत्थर की लकीर है। कर लेना,
जैसे कोई आम का पेड़ खड़ा हो और ये कहने के नहीं तो बबूल का पेड़ बहुत अच्छा है, तो उस समय आपको जो ये कहेंगे वही आपको कहना है। सुन लो। सदा इनकी बात को जो है अवहेलना इनकी नहीं करनी है। जो ये कहें हम कर्तव्यम बंधु राम भक्ति माधराज, पर कहते हैं कि प्रिय हमारे लिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप कार्य करें। जिस प्रकार से अपने माता पिता का सम्मान करती है उसी प्रकार से हमारे माता पिता का सम्मान करें। स्त्री का धर्म का है एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये काय शब्द है, काया रूपी शरीर से, मन से और वाणी से सदैव अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा वचन भगवान ने कहा कि माता पिता गुरु सेवा करहे, पति रुक लखी आय सुवनुसर रहे। इसके लिए अपने पति की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सेवा, भाई बंधुओं की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये अपने पति की प्रसन्नता के लिए आपको करना है। ये स्वीकार हो तो बामांगी बने। ये वर का चौथा वाक्य है। बिना पत्नीम कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। आप लोग ऐसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं कि बिना पत्नी कोई धर्म गृहस्थ जीवन नहीं होता है। आप लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अब पूरक है, अभी आप ब्रह्मचारी थे, आपका जरूर संस्कार हो चुका था, मगर कहीं यज्ञ में यजमान बनना हो तो आप नहीं बन सकते थे। आप वही आपके था, कहीं यज्ञ इत्यादि में आप बैठना चाहे नहीं बैठ सकते थे। तो एक दूसरे के पूरक हुए, आपसे वो पूरे हुए, उनसे आप पूरे हुए। तो वर कहता कि हे प्रिय, हे देवी, हम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम सारी व्यवस्थाएं आपकी पूरी ही कर सकें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने कुछ कहा और हम भूल गए, हम नहीं लेके आ पाए, या कोई बहुत अच्छी सब्जी जो आपको बहुत प्यारी है वो हम भूल गए नहीं लाए। तो ये जरूरी नहीं है। पता लगा आपको कोई विशेष सब्जी प्रिय है, वो लौकी लेकर के चले जाए, आपको लौकी अच्छी नहीं लगती है, तो आपने कहा नहीं हम ये नहीं खाएंगे, खा लेगी वेट लॉस के लिए, आप लाइए। वैसा नहीं है। पर कहता कि हे देवी, जो हम दे करके आवे तो प्रेम से उसे ग्रहण करो। ये नहीं कि ऐसा ही चलेगा, ऐसा भी चलेगा, है ना, ऐसा भी चलेगा। ये वर कहता है बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं चलता है। आप लोग एक दूसरे के पूरक हुए। जैसे बैलगाड़ी होती है, उसमें धुरी एक होती है मगर पहिए दो होते हैं, वही आप लोग पहिए हैं। यदि प्रेम से आपकी गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी तो जीवन पर्यंत आपकी गाड़ी बढ़िया चलती चली जाएगी। लेकिन कहीं अगर वाद पटता स्तब्ध भेदी बाढ़ चले, एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी शुरू हुई तो पहिया वही टूट जाता है, रुक जाता है। तो जीवन गृहस्थ जीवन में एक दरार जैसी पड़ जाती। लोग तो चाहते हैं कि आप में इस प्रकार की दरार पड़े। लोग तो हंसना चाहते हैं कि आप क्यों चाहेंगे भैया कोई, आप भी दुखी रहे। तो आप प्रयास ये करिए कि अपने धर्म के हिसाब से अपने माता पिता का सम्मान रखते हुए अपने पति की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें, हर प्रकार से पति धर्म की रक्षा करते हुए। ऐसा नहीं कि आप कोई इनके रिश्तेदार हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं, आप अपने पति से नहीं बता रही हैं। धर्म की रक्षा करते हुए यदि ये स्वीकार करें तो पत्नी आपको वर के आप बामांगी बने। ये वर के 5 वाक्य हैं। यदि स्वीकार हो तो वर को देख करके कहो स्वीकार है। आधा कौन सा छोड़ दिया? नहीं पूरे 5 स्वीकार है पूरे ना। देखो एक चीज होता है संसार में, पति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पति सब बर्दाश्त करता है, लेकिन पत्नी का अपमान नहीं बर्दाश्त करता है। यदि आप पति को प्रसन्न कर ले गई तो जीवन में संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको परास्त कर सके। तो प्रथम आप अपने पति को प्रसन्न रखिए। ऐसा कोई कार्य मत करिए। आपकी ताकत पति से ही आपको ताकत मिलनी है। सारी ताकत जो भी पति से मिलनी है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप कमजोर नहीं होगी। पत्थर से रखो, कोने में पत्थर रखो। लोग कहते हैं पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है। घड़ी में अरे इतना ही हाथ से उठाओ, अरे दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से ले आओ, पूरा सही पहले तेरा से
भाई देखो ये दोनों लोगों ने स्वीकार कर लिया। देखो सब छुट्टे हुए इसी प्रकार से आप आगे होते हुए एक परिक्रमा करते हुए आओ। और इधर इनकी कुर्सी बदल दो और कर लो, कुर्सी बदलो, घूम जाओ, क्यों घूम जाओ, नहीं जाना, मम्मी चाची मतलब मम्मी क्या हुआ? रोज की है। हाँ दिखा दिखा। अरे ये पन्ना दे देंगे आपको वहीं तक हम मैंने प्रॉपर दिखा तो मामी ये देखो साइड की ये जो चिपके वाला काम है ये है सुरोज। गोल्डन चिपका होगा तो ही होगा, वाइट होगा तो नहीं होगा। पापा अच्छा ऐसा भी है। हम कहीं कुछ भी चिपका हुआ है स्वरोज की। अपने तन्नू बैठ से जाइए। पूछो, तन्नू तो मतलब शॉपिंग पे गए। देखिए आपने पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे ना रेशम बेटा ये रूढ़ी लेकर के इनके हाथ में आप एक दूसरे को हृदय से कारण मन चित्त मन मारा चित्त मेरा चित्त मारा चित्त, मेरा हृदय तुम्हारा तुम्हारा चित्त मेरा, एक दूसरे को हम स्वीकार करते हैं। और ये लेकर के आप भी के यहाँ पर गले के पास चावल छोड़िए। हाँ ऐसे हाथ रख लो, आप हाथ ऐसे रख लो, ऐसे ये हृदय स्वीकार किया। आपकी जोड़ी कर ले, ध्रुवधारा को प्रणाम कर लो, ध्रुवधारा से छोड़िए। भाई मैं पीछे हूँ, मेरे को गिरा मत दियो। छोड़िए, जिस प्रकार से आकाश में ध्रुवधारा स्थित है उसी प्रकार से हमारी जोड़ी अटल। सिंदूर कब होगा? भाई अब इनकी भाभी पास में बेटा सुनो, पहले दिशा नहीं, पहले ध्यान दो। इनकी पहले मौरी खोलो, मांग बनाओ, ऊपर करो, मांग करो, मांग बेदी साइड में करो, मांग खोलो, इनकी मांग खोलो। भैया बाएं हाथ बाएं कंधे पे ले जाओ, नहीं वैसे ऐसे पीछे से ये न पकड़ाओ, इनके हाथ में खोल करके दोनों चीजें इसके एक हाथ में पकड़ो, इनके हाथ पकड़ो भैया, पकड़ो उसको, दोनों ढक्कन में पकड़ो, उसका साइड में ढक्कन में पकड़ लो ऐसे। देखो ये सिंदूर लेकर के 7 बार इनके उसमें यही पे सिंदूर, हाँ चांदी छुआते हुए करते, सोना या चांदी अपनी दे दो, दो आसानी करके अंदर घुसा के और इसका जो नीचे वाला हिस्सा इसे लेकर के 7 बार ऊपर तक, ये प्रतीक चिन्ह है। हाँ ऐसे जब समझ में आवे पूरा 7 बार पूरा अच्छे से लगा भैया, यहाँ से लगाओ। कोई बात नहीं, पूर्वांचल में तो पूरा यहीं से लगता है, यहाँ से लेके यहाँ पूरा समझ आता है, तो होता ही है कि 7 बार करो। देखिए जब जो है मांग भाग्य स्थान मिल गया, यानी आपको जो है अपनी आप हो गई, तो आपको एक सौभाग्य चिन्ह मिल गया। सौभाग्य चिन्ह मिल गया क्या? जो पति देता है, और उससे जो है पति के जीवन भर इसको जो है आगे इसको मांग में धारण करना है। जिससे क्या होता है, इसका बता दो, बंद कर दो। इससे क्या होता है, इतना हमारी थोड़ा सा स्पर्श हो जाए करके ऐसे उठा लगाओ, मैंने उठा लगा दूंगा, दबेगी नहीं, वो उठा लगा दूंगे पत्थर पे, बस बस वैसे कर हटा दो, बस वो हटा दो, बोल सकते मिलते बहुत
सब रखा ही है, अंगूठा भी रखा है, वो नारियल ये रखा हुआ है। अरे उस जो पहले वाले पोछे में एक चांदी का सिक्का पड़ा होगा, लाओ। और बेबी जो है ना, इधर आओ, इधर बैठ करके इनके स्नेहिल के रंग लगाओ और उनके दोनों उनके अंगूठे में छुआ, उनके अभी लगा हुआ, इनके लगाओ। इधर से आ जाओ, बैठ के आ जाओ। सिक्का दो। पगड़ी पहन के मांग भरनी चाहिए। दिखाई नहीं किस लड़के ने बचे। इधर आओ, इधर लगाओ आके बैठ के, तो उनकी पीछे तक गई तो लगाओ इनके। ये भैया हाँ ठाकुर, पगड़ी दे दो, पगड़ी लगा दो, पगड़ी लगा दो। ये वाले कासे वाले पंडित जी, कांसे वाली रख दो वहीं कलश के साथ, कलश में रख दो, बस इसका भी विसर्जित हो जाएगी। दिखा दें कुछ हुआ है, मिस कर दिया। अब मैं कहते क्या है तो बता दो, लिख के झेड़ दे। इसको सॉरी, इसको बोलते क्या है? क्या आइए मैं देता हूँ। ये क्या है? पोछा। ये लो मम्मी। अच्छा, तुम नवजीवन के निर्माता, पर बधु अटल सौभाग्य रहे। और बढ़ते जाना जीवन पथ पर, बढ़ते जाना जीवन पथ पर, दूर तभी दुर्भाग्य रहे। संसार सिंधु में जीवन नैया, संसार सिंधु में जीवन नैया, जब ये मझधारा जाएगी, संभव है कुछ आपत्तियां लिए, आप हमर तुम्हें टकराएगी। इन कितनी समस्याएं आ जाएं, आंधी के प्रबल झकोरों में, आंधी के प्रबल झकोरों में, दोनों के कर पतवार रहे। बढ़ते जाना जीवन पथ पर, बढ़ते जाना जीवन पथ पर, दूर तभी दुर्भाग्य रहे। तुम नवजीवन के निर्माता, बर बधु अटल सौभाग्य रहे। और इसने हिल दिया, तुम बधु समझ निज पत्नी को, तुम बधु समझ निज पत्नी को, प्रतिपल आदर करना, यानी कि सम्मान की रक्षा करना। और बेटी तुम जिस कुल में तुमने जन्म लिया, उसका मस्तक ऊंचा रखना। निज सास ससुर की सेवा कर, निज सास ससुर की सेवा कर, पातिव्य धर्म उच्च रखना। तुम नवपथ का निर्माण करो, तुम नवपथ का निर्माण करो, परिवार वर्ग आनंद लहे। बढ़ते जाना जीवन पथ पर, बढ़ते जाना जीवन पथ पर, दूर तभी दुर्भाग्य रहे। तुम नवजीवन के निर्माता, पर बधु अटल सौभाग्य रहे। और जब तक पापों के धोने को, जब तक पापों के धोने को ये बहती गंगा की धार रहे। और जब लो शेष नाग फन ऊपर, जब लो शेष नाग फन ऊपर, ये वसुंधरा का भार रहे। और जब लग वायु बहे जगतीतर, जब लग वायु बहे जगतीतर, प्रेम जगत में सार रहे। हम सबका है आशीर्वाद यही, पति पत्नी में सदा प्यार रहे। मैं तो प्यार कर दिया। ने कहा भी है, कन्या के माता पिता ने विवाह संस्कार कर दिया कन्या का, और कभी भी कोई नहीं अपने पत्नी को रख नहीं पाता है। कहते कहा भी गया है कि बस इतना ही साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये कन्या के माता पिता कह रहे हैं, जाओ बेटी खुश रहना, ये है आशीष हमारा। बस इतना ही साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जिस प्रकार सीता जी का विवाह संस्कार हुआ, राजा जनक जी ने आशीर्वाद दिया और क्या कहा, जाओ प्रिय बेटी अब तुम ससुराल, अब बस घर वही तुम्हारा है। तुम फूलो फलो सदा पुत्री,
ये आशीर्वाद हमारा है। आज बनी हो गृह लक्ष्मी, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम। मैं तो कर्तव्य निभा न सका, पुत्री तुम धर्म निभाना तुम। तो सास ससुर पति सेवा में ये चित्त को नहीं चुराना तुम। जो धर्म बहू का होता है उसको परिपूर्ण निभाना तुम। तो अमर रहे सिंदूर भाल जब तक ज्योत सद्रुव तारा है। तुम फूलो फलो सदा पुत्री, ये आशीर्वाद हमारा है। सब तो बनती है सतवंती, बेटी तुम बनना कुलवंती। अपने शुभ व्यवहारों से उस घर को बनाना छविवंती। और नहीं कछ धर्म तुम्हारा, ये पातिव्रत धर्म तुम्हारा है। तुम फूलो फलो सदा पुत्री, ये आशीर्वाद हमारा है। कहते हैं बेटी के दर्द में अपने आप से पूछो, न हो बेटी तो कोई बेटी वाले बाप से पूछो। राजा जनक अपने आप रोक नहीं पाए, रहे कहावत परम विराग हित ही लोग धीरता भागी। उनका भी धैर्य साथ छूट गया। क्या कहते हैं कि आज विदाई की बेला में तुम हम सबको छोड़े जाती हो। अपनी माता की ममता को पुत्री तुम तोड़े जाती हो। जिस घर में खेली बड़ी हुई उस घर को छोड़े जाती हो। जिन भाइयों के रक्षा बांधते थे उनसे मुख मोड़े जाती हो पुत्री तुम जाओ, पर विनय मेरी सुनती जाओ। कुछ भूल हुई हो इस पितृ मैया से उसको तो माफ करती जाओ। ये विधि के विधान के आगे ना चल सका किसी का चारा है। तुम फूलो फलो सदा पुत्री, ये आशीर्वाद हमारा है। कि सदा चिरायु हो तुम और पावो यश सम्मान, और सकल देव रक्षा करे। बाढ़े वंश महान, बाढ़े कीर्ति महान, और रोग शोक चिंता रहित और जीवन हो खुशहाल। और शत्रु रहित निर्भय जियो, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। गुरु लक्ष्मी भगवान की जय, रामचंद्र की जय, भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप थोड़ा अनाज की निछावर, कन्या की माता। एक छोटी सी नन्ही परी आई थी, कब बड़ी हो गई कुछ नहीं पता चला। तो आज मैंने अपनी कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप लोग उसको सुन लें। बेटी के विवाह के बाद जब बेटी की विदाई का समय आता है, थोड़ा साइड हो। तो माता पिता की आंखों के सामने उस बेटी के बचपन से लेकर अब तक की सभी यादें आ जाती हैं। जैसे ये मेरी बच्ची 14 अक्टूबर को जब जन्मी थी, तब हमारे घर में वो खुशियाँ आई थी। आज वो खुशी हम अपने आप, एक मेरे भाई और भाभी के द्वारा, आज हम अपने दूसरे भाई भाभी को समर्पित कर रहे हैं। बस एक दुआ है, एक यही तमन्ना है कि आप लोग उसको खुश रखना, और स्नेहल से भी मेरा विश्वास है कि ये उसे खुश रखेगा। घर के बाहर जब डोली खड़ी देखी तो लगा मेरी बेटी बड़ी हो गई। मेरी उम्र भर की पूंजी जैसे 2 पल में ही खर्च हो गई। अभी अभी तो दुनिया में आई थी, माँ की गोद में समाई थी। उसकी किलकारियाँ घर में चारों ओर गुंजाई थी। उसकी पहली मुस्कुराहट ही तो मेरे होठों की हंसी दे गई। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। कुछ दिन ही तो बीते थे जब उसने उठना बैठना सीखा था। सरक सरक कर पास में आना, फिर घुटनों चलना सीखा। उसके नन्हे कदमों की वो दौड़ मेरे पैरों को वो गति दे गई। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई, आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। अभी कुछ दिन पहले से ही जिद करना उसने सीखा था। अब तो पूरे घर का नित दिन नक्शा बिगड़ा करता था। उसकी प्यारी सी वो बातें जैसे घर में कूक रही थी। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। घर से निकली, स्कूल था जाना, रो रो कर बुरा हाल था किया। नहीं है जाना, नहीं है पढ़ना, रोज तमाशा उसने किया।
उसकी वो नटखट सी हरकत मेरे मन को छू गई। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। अभी तो बिटिया रानी का बस थोड़ा कद बढ़ पाया था। स्कूल के दिन खत्म हुए, कॉलेज का दिन आया था। तभी अचानक उसने बताया, अरे पापा मैं तो ग्रेजुएट हो गई। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। कुछ दिन पहले मुझसे बोली, अब मैं आगे और पढ़ूंगी, नाम कमाकर पैसे कमाकर आपकी बड़ी बड़ी सी बातें, आपकी अफसर बिटिया बनूंगी। उसकी बड़ी बड़ी सी बातें मेरे मन को गर्व से भर गई। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। बिटिया की दुनिया में मैं कुत्ता बालक सा बना। पता नहीं कब कैसे उसके रिश्ते का संजोग बना। पता नहीं कब कैसे उसके रिश्ते का संजोग बना। नहीं समझ पाया मैं तब तक मेरी बिटिया सयानी हो गई। अरे मेरी बेटी कब बड़ी हो गई। घर के बाहर डोली देखकर जान गया सच्चाई यही। मेरे जीवन भर की खुशियाँ तू ले ले जा अपने साथ सभी। जब भी पलट कर देखूंगी तू, मैं मिलूंगा खड़ा यहीं। इतने में ही लिपट पड़ी वो, बोली अब मैं दूर चली। पता नहीं कब आंखों से फिर शुरू अश्रु की धार हुई। उसकी डोली जाते देखकर अब उम्र का एहसास हुआ। आज अकेला खड़ा यहाँ पर उसकी विदाई करता हुआ। मेरे जन्मों की पूंजी वो किसी और की देश चली। लेकिन सच लगता है कि मेरी बेटी आज बड़ी हुई। मेरी बेटी आज बड़ी हुई। शांति प्रत्यय शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति सामा। ये सातवां है क्या? ये सातवां है। अच्छा अभी तो 6 ही हुए। अच्छा बाहर निकल जाएंगे। अब चलो इधर बैठो। वो कहेगी कि ऐसे नहीं जाने देना, तुमने कहना है कि हाँ बहन जाने दो। हाँ, इस रूम में पहले मुझे मिलेगा जितने बोले मेरे जीजू उतनी बोली उन्हें साली। ये मस्त जोक था। बस उतने ही है दोनों सेम से। एकदम सेम। जूते उन्होंने निकाल के कहीं रखे अभी जस्ट अभी दे देंगे वो। पता है। अरे ऐसे नहीं पीना यार, मैं खुद ही कह रही ऐसे मत दो। ये दरवाजा रुका ही नहीं है, ये जूते के दरवाजा ये है। अब आपको अंदर जाने के लिए देख हम आपको अंदर जाने देंगे। यार दरवाजा रोक। अरे तो हम ही रोक लेंगे। रुक क्या दरवाजा। जूता लो, जूता करने दो। अरे जूता वो बाद में। अरे है भरोसा होता है उनपे। दे दो भैया। नहीं आ जाओ। नहीं अभी नहीं, बाद में। जूते का बाद आज रख लो बाद में। जूता बाद में। हाँ चलो अंदर हो फिर चलो। आओ। हाँ अंदर जाओ। बाद में। अरे थोड़ा सा बचा लेना, अपने हाथ में ले लेना। अरे अभी शॉल हटाए अंदर नहीं रखेगी। ले नहीं मुझे नहीं लगती बात, इसको लगती है। अभी मेरे पास है। टैग दें तो एक थोड़ा सा किसी पकड़ लो 1 मिनट। सोए क्यों नहीं हो? सो के उठे जाते हैं। 108। हाँ रुको अभी ढूंढो आते हैं। वो गिर गया। कोई बात नहीं। अच्छा ग्रुप पे एक्चुअली अभी लास्ट में ठंडा सा तब इसमें पड़ा है तो इसी में डाल दो क्योंकि जाओगे तो ठीक। ठीक है बता दिया था।
थोड़ा बचा, बहुत नहीं, 2 दाने बचाओ तुम, बहुत बचाए हो। 2 हाथ में ले लो, 2 हाथ में अपने पकड़ो, लो शांति करेंगे। अब सारे डालो। ये बड़ा टफ काम है। हाँ, वेरी गुड। वो बताशे वाला पहले करा था, है ना, पहले वही होता है ना, बहुत बताशे वाला होगा, फिर होगा ये। ट्रेंड हो गए हैं अब दीदी की शादी दूसरे को पाँच पाँच का करा दो, छोटे सीधे एग्जाम में बैठा था। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होता, 3 लाते ना, 3 5 छोटे छोटे चल रहा है बताशे। इनको दे दो ना, हाँ दोनों को दे दो 5 का, फिर वो मिलाए जाएंगे ना। आवाज करे बिना। ऐसे खड़खड़ मजा भी नहीं आएगा ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे से हिलाएंगे आपस में साथ बात करना। 7 12 से जो एकदम क्लियर एसेंशियल है ना वो करवा तुम दबा लेना ना ऐसे, और फिर वापस ऐसे छीनोगे, तो जिसके ज्यादा आएंगे सामने वाला ज्यादा खाएगा। नहीं बराबर हो जाएंगे। नहीं बराबर नहीं करेगा, मतलब दोनों के हाथ ऐसे जुड़ गए, फिर वापस ले लोगे। अच्छा तुम्हारे हिस्से में ज्यादा आएंगे तो ये ज्यादा खाएंगे, फिर एक दूसरे को खिलाए जाएंगे। ऐसे अरे ऐसे ऐसे घुमाओ, हाथ उल्टा है, अरे एक हाथ करो ना बस, दबाओ से कस के, ऐसे नहीं, हाथ उल्टा है ये होगा, तो दूसरी वाली में कर लो। हाँ ऐसे कर लो। अब बाबू बाबू, हाँ भाई 2 हाँ 6 निशु 7 निशु, हाँ इसे ले जाओ यार 2 मिनट के लिए बराबर खिलाओ एक दूसरे को। हाँ बेबी भाई तो चुप रहो फिर। 5 अभी प्यार से आराम आराम से खाओ। पानी है क्या, पानी दें? पानी की ये बगल में रखा बोतल, खिलाते जाओ जल्दी जल्दी, तो जल्दी कैच करवा रहे हैं। हाँ पॉइंट है ये तो सकते हो कि तैयारी की से पूरे पार्टी उनके हाथ से उन्हीं के हाथ से खाओ ना। छीन के खा लिया तुमने, इतनी जल्दी नहीं करनी है। अब एक और क्या दो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी नहीं हो जाएगा, वेट मत करो। हाँ एनर्जी मैंने चाहिए, वो छोटे छोटे ढूंढे हैं इसीलिए। ग्लूकोज मिलता है। हाँ और जानू के छोटे छोटे ढूंढे। हमारे दिमाग में तो 12 लेकिन इनका बहुत जल्दी रिवीजन होगा, बंद होंगे। पहले लोग मिठाई नहीं थी तो बता पहली बार खा रहे होंगे लोग भी बता सकते हैं। हाँ वो भी साथ साथ हमने तो 5-5 कर दिए। 5 ही बार से सही है। मुझे लगता है पानी हम लोग अगर समझ नीट से ही हो चला तो रहे गला 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 बैठा पकड़ता है, ये समझ लो कि ठंडा होता है। होना चाहिए, होना बताशे ठंडे होते हैं ना, देखो थोड़ी देर में। आवाज थोड़ा बैठने सा से पानी इनकी आवाज फट गई। थोड़ा सा एक बूंद डाल, हाँ मीठा तो बराबर कर चलो ना अभी सिट्टू को भी नहीं लेगा। नहीं लेट रहा ना, हाँ गला टाइम पे चल गए यार, 10 मिनट बाद में। दोनों सिट्टू कह रहा मेरा भी फोटो आना चाहिए ना। ये थोड़ी वही तो ऐसा हो रहा है। मैं घी पिघला दूं सोच रही हूँ थोड़ा सा, वो अपने आप पिघल ही जाएगा। अब स्नेल करेंगे ये दोनों को मिला देना है बस। इसको देखिए रैक करके उससे टच कर देना, किसी को भी किसी से भी, बस दोनों को टच कर देना बस। नहीं वो और अच्छे से मिला दो दोनों। हाँ हाँ अरे पीछे वालों को जरा पकड़ो। लो अभी आप कर दो, हम कर दें। जो अभी जो मिल रहा है उस हिसाब से कर दो। चेंज किसको, आंटी का है? नाइन आंटी पकड़ लो। रख देते हैं ना, इनकी प्लेट में ही आती है ना बुआ। इसका क्या करना है? ये